Hey student, you are welcome to online class of DBS Inter College. Here the class 6 science, chapter 9 about the flowering plant. This is the part of bio of science, and in this video we discuss about the part of the plant, and also previous two video we discuss about the some important point about the plant, in which we discuss about that type of plant, and also we discuss about the next second part how much part of the plant, and here is the third part of the video in which we discuss about the third most important part of the plant, leaves. Okay student, यहाँ पर हम तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट लीव्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, वी नो दैट प्लांट आर द ऑटोट्रॉफ. हमने अभी आपको बताया है प्लांट कैसा न्यूट्रिएंट्स लेता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स. ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है सेल्फ डिपेंडिंग, ये खुद पे डिपेंड होता है, किसी और पे डिपेंड नहीं होता है. और जिसमें इसको खुद पे डिपेंड बनाने में जो सबसे अहम योगदान होता है बेटा, वो होता है किसका पता है? वो होता है लीव्स का. किसका योगदान होता है? लीव्स का योगदान होता है. ओके, लीव्स का इसमें मेन योगदान है ना. लीव्स की ही वजह से पौधा स्वपोषी बन पाया है, क्योंकि जो लीव्स होता है बेटा, लीव्स की पत्तियां कैसी होती है? लीव्स कैसी होती हैं? हरी होती हैं. हरी होने का मतलब है कि उसमें क्या पाया जाता है? उसमें क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट नामक पिगमेंट पाया जाता है, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं. क्लोरोफिल एक ऐसा सबस्टेंस है जो सबस्टेंस सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सिंथेसाइज करके ग्लूकोज बनाता है, और उसके बाद वाटर ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करता है. ओके स्टूडेंट, जो लीव्स हैं इसको फूड फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं. प्लांट का जो फूड फैक्ट्री होता है, ठीक है ना, उसको भी हम लीव्स को ही उसके नाम जानते हैं कि लीव्स में क्या होता है कि इसी में भोजन बनाया जाता है. ठीक है ना. तो पौधा क्या काम करता है? पौधा लीव्स से अपना भोजन बनाता है. दूसरा पॉइंट, पौधा एक काम और करता है, वो क्या है? पौधा सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है ना, भोजन बनाने के साथ साथ ये सांस लेने का प्रोसेस जो है, जिसको ट्रांसपायरेशन बोलते हैं बेटा, ट्रांसपायरेशन भी ये पत्तियों के द्वारा किया जाता है. कैसे पता करोगे आप कि ट्रांसपायरेशन भी पत्तियों के द्वारा ही होता है? इसको पता करने के लिए आपको एक चौड़ी सी पत्ती लेनी होगी. उस पत्ती के पीछे माइक्रोस्कोप से आपको देखना होगा. जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का, ठीक है ना, शेप बना हुआ दिखाई देगा. उसमें यह जो शेप आपके पास दिखाई देगा बना हुआ बेटा, ये शेप होता है, पता है किसका होता है? इसी को हम बोलते हैं क्रोमेटा बोलते हैं. ठीक है ना. और ये क्या करता है कि ये सांस लेने में हेल्पफुल होता है. ठीक है ना, क्रोमेटा. तो यही पॉइंट आपके पास हम डिस्कस करने वाले हैं. पत्तियां जो कि प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. ठीक है ना, पत्तियां प्लांट के लिए क्या होती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं. ओके स्टूडेंट, सो वी डिस्कस अबाउट द मोर ऑफ द लीव्स. फर्स्ट यू टेक अ लीव्स फ्रॉम योर सराउंडिंग. सबसे पहले आप क्या करोगे? एक पत्ती लोगे, अपने चारों तरफ से कहीं से भी पत्ती उठा लो बेटा. उस पत्ती को आप देखो ध्यान से, तो आप पाओगे कि उस पत्ती का शेप लगभग इस प्रकार का रहेगा. ठीक है ना, इस प्रकार का रहेगा, जिसमें पत्तियां टहनी से जुड़ी हुई रहती हैं. जहां पर ये जुड़ी हुई रहती है उसी को बोलते हैं लीफ बेस. क्या बोलते हैं उसको? हम लीफ बेस बोलते हैं. मतलब द पॉइंट वेयर द लीव्स एंड प्लांट ज्वाइन टुगेदर. एक ऐसा प्लेस जिस प्लेस पर पत्ती और उसके बाद जो डंठी है, उसकी डाली है, वहाँ जो जुड़ाव होता है, उसी को हम बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं उसको? हम उसी को बोलते हैं लीफ बेस. ओके स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट आप देखेंगे तो ये आपके पास जो बीच में गैप होता है, इसको पेटियोल बोलते हैं. जो बीच में गैप होता है इसको क्या बोलते हैं? पेटियोल बोलते हैं. और इसके बाद यह जो हमारे पास फ्लैटेड पार्ट होता है, ठीक है, चौड़ी जो पत्ती होती है,
पूरा, उस पत्ती को हम लेमिना के नाम से जानते हैं। जो पूरी चौड़ी पत्ती होती है उसको हम लेमिना के नाम से जानते हैं। आपने एक पॉइंट और नोटिस किया होगा कि उसके बीच में एक लाइन जाती है, जो लाइन टहनी से होते हुए लास्ट पॉइंट तक जाती है। इसी लाइन को हम मिडरिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम मिडरिप्स बोलते हैं। और इसके बाद इसी पॉइंट से तमाम अलग छोटे छोटे, ठीक है, धारियां निकली हुई दिखाई देती हैं आपको। इन जो धारियों को हम बोलते हैं, इनको हम वेन्स के नाम से जानते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हियर द क्लियर एंड you know about what is the part of the plant. Now we discuss briefly what is the work of this part of plant. ये जो पार्ट ऑफ प्लांट के बारे में हमने देखा, इनका वर्क क्या है। लीफ बेस का काम क्या है? ये सपोर्ट किया रहता है पत्तियों को, क्योंकि पत्तियां पेड़ों पर टिकी रहें, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आपके पास जो आएगा पेटियोल। पेटियोल पत्तियों को मूवमेंट करने के लिए थोड़ा सा जगह होता है, और जो भी सपोर्ट को मेंटेन रखता है उसको हम पेटियोल बोलते हैं, जो यहाँ बीच का पार्ट है। इसके बाद इसी पार्ट से ये पेटियोल जो होता है, इसी पेटियोल में नाली तरह होता है, और इसी से एक और, ठीक है ना, लाइन पास की हुई रहती है, जिसको हम बोलते हैं मिडरिप्स। जिस प्रकार से आप गेहूं के खेतों में एक बीच में नाली बना देते हो बहुत दूर तक, और उस नाली को बनाने के बाद आप क्या करते हो, उसमें तमाम छोटी छोटी नालियों को फोड़ देते हो, और फोड़ने के बाद पूरे खेत में पानी फैलाते हो। लेकिन सबसे पहला काम आप क्या करते हो, आप बीच वाली नाली में पानी छोड़ते हो। मिडरिप्स का भी यही काम है। मिडरिप्स क्या करता है, जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल जड़ों से आता है, मैंने कल बताया था स्टीम के थ्रू आता है, तो स्टीम के थ्रू आने के बाद जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगा पेटियोल के पास, ये पेटियोल से यहाँ फ्लोशन करते करते यहाँ तक पहुँच जाएगा। यहाँ पहुँचने के बाद जब ज़्यादा एक्सेस मात्रा हो जाएगी वाटर की, तो वाटर की एक्सेस मात्रा होने के बाद वो इस वेन में ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है, और इस प्रकार से वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पूरी पत्तियों में फैल जाता है। पत्तियों में फैलने के बाद सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है ना, ये तुरंत कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। तुरंत उसको किसमें कन्वर्ट करना शुरू करेगा? ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको बता दें मिडरिप्स का क्या काम है। मिडरिप्स का काम है जो भी प्लांट, ठीक है ना, जो भी प्लांट के रूट से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ये पूरा पत्तियों में ट्रांसफर करने का जिम्मा लेता है। इसके बाद लेमिना। लेमिना क्या होता है? लेमिना दो काम में आता है। पहला पॉइंट ये होता है कि पत्तियों की चौड़ाई के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें कितने क्रोमेटा पाए गए हैं, ठीक है ना। चौड़ाई के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा क्रोमेटा पाए जाते हैं तो उसमें मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कम पाए जाएंगे तो कम ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट, जो बड़े पौधे होते हैं उनकी पत्तियां भी काफ़ी चौड़ी होती हैं। कुछ बड़े पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां काफ़ी छोटी होती हैं, ठीक है ना। तो पत्तियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। चौड़ाई है तो मैक्सिमम सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा, अगर छोटा पत्ता है तो मिनिमम सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा। तो सनलाइट एब्जॉर्बेशन, फूड को सिंथेसाइज करना, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का काम करना जो है वो किसके हाथ में है? वो लेमिना करता है। कौन करता है? लेमिना करता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ आपको ये क्लियर हो गया कि लीव्स क्या होता है, लीव्स क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और इसके बाद पार्ट ऑफ लीव्स कौन कौन से हैं। ओके स्टूडेंट, एक बार हम और देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने बताया लेमिना। पत्ती का जो चौड़ा वाला पार्ट होता है, कह सकते हैं पूरी पत्ती को ही हम, ठीक है, डंडी के बाद का जितना भी हरा वाला पार्ट होता है तो इसको छोड़ के मिडरिप्स और वेन्स को छोड़ दिया जाए, जो उसकी पत्तियां होती हैं उसको हम बोलते हैं लेमिना। बहुत लोगों के घर इस समय, ठीक है, अरुई का पौधा हुआ होगा। अरुई के पौधे में आप बड़े आसानी से लेमिना को, वेन्स को और मिडरिप्स को अलग कर सकते हो, ठीक है ना। कैसे अलग कर सकते हो? अरुई आप लोग घर पे जब बनता हुआ तो कैसे बनता है पता है? अरुई को बीच में से फाड़ उसके पत्ते को निकाल लेते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, उसकी पत्तियों का जो हरा वाला पार्ट रहता है उसको नीचों को निकाल लेते हैं, ठीक है। निकाल लिए, निकालने के बाद आप देखते हो कि उसकी वेन पूरी वैसी ही फैली हुई रहती है, मिडरिप्स पूरा वैसे ही रहता है, उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं,
तो जो पत्तियों को निकाल के हम अपनी पकौड़ी में डालते हैं बेटा, वो पत्तियां ही क्या कहलाती है, उसी को हम लेमिना बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद उसकी डंठी को, ठीक है ना, मतलब क्या करेंगे, ऐसे निकालेंगे इसको फाड़ लेंगे, ऐसे निकालेंगे इसको फाड़ लेंगे, ऐसे निकालेंगे इसको फाड़ लेंगे, ठीक है। ये डंडे को नहीं छुएंगे, इसको नहीं छुएंगे, इसको नहीं छुएंगे, इसको नहीं छुएंगे। ये किस कंडीशन में होगा, जब पत्ती काफी मैच्योर रहेगी, काफी बड़ी पत्ती रहेगी। छोटी पत्तियों में निकालना पॉसिबल नहीं होगा, काफी बड़ी पत्तियां रहेंगी तो उसमें वेंस भी मैच्योर रहेगा, उसमें मिडरिब्स भी मैच्योर रहेगा आपका, ठीक है ना। तब वहां पर आप बड़े आसानी से इसको निकाल सकते हो। ओके स्टूडेंट, वहां पर क्या कर सकते हो, बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर इसमें, ठीक है, लगा दिया। अब लगाने के बाद क्या हुआ, वाटर फ्लो होना शुरू हो गया, काम चालू हो गया, ठीक है ना, खाना बन रहा है। तो अब लेमिना काम तो हो गया। दूसरा पॉइंट कौन है बेटा हमारे पास, मिडरिब्स। मैंने कहा मिडरिब्स एक मिडिल में जो सबसे मोटी लाइन होती है किसी पत्ती में, चाहे जो भी पत्ती होगी उसमें एक बीचों बीच लाइन होगी और जो दोनों पार्ट को हाफ हाफ में बांटती है, उसी को हम मिडरिब्स बोलते हैं। मिडरिब्स की क्वालिटी ये होती है कि मिडरिब्स वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर करता है। कहाँ ट्रांसफर करता है, पूरे होल पावर ऑफ द लीव्स में, पूरे पार्ट में ट्रांसफर करता है, ठीक है ना। पहले इसी में पास होकर चला जाता है, जब यहाँ तक पहुँचता है तो इसके बाद ये वाटर को धीरे धीरे वेंस में ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है, लीफ बेस मैंने बता दिया जो सपोर्ट करता है। तीसरा है वेंस। वेंस क्या होती है, एक पतली पतली, हाँ, मिडरिब से पास की हुई पतली पतली तमाम धारियां होती हैं, जिसको हम बोलते हैं वेंस बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, क्लियर। आगे अब दूसरा पॉइंट है आपके पास कि भाई ठीक है, पत्तियों के बारे में तो हमने पढ़ लिया, पत्तियों की इंपॉर्टेंट क्या है हमारी लाइफ में ये भी हमने पढ़ लिया। अब तीसरा पॉइंट अब हम ये पढ़ेंगे कि पत्तियां कितनी प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट अब हमें ये पढ़ना होगा कि पत्तियां कितनी प्रकार की होती हैं। एक्चुअल में आप लोग बहुत सारे पत्तियों को देख के ऑब्जर्व करिए, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप जाइएगा, एक केले की पत्ती को तोड़िएगा, एक अरुई की पत्ती को तोड़िएगा, ठीक है ना, और इसके बाद एक पीपल की पत्ती को तोड़िएगा, और उसके बाद एक गुड़हल की पत्ती को तोड़िएगा, ठीक है ना, गुलाब की पत्ती को तोड़िएगा। तोड़ने के बाद उसमें अंतर देखिएगा कि अंतर क्या है। अंतर आप क्या पाओगे बेटा, बता रहे हैं। जब आप केले के पत्ते को तोड़ते हो तो केले का पत्ते का, ठीक है ना, जो शेप रहता है बेटा, ध्यान देना, जो शेप रहता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें एक बीच में मिडरिब्स गया रहता है और इसमें तमाम ऐसी ऐसी लाइन आपको दिखाई देती है, ठीक है ना, ये लाइन दिखाई देती है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन क्या होता है, दो लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। दो लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी, आपस में सेम रहेगी। ये दो लाइन के बीच की डिस्टेंस आपस में सेम है तो ऐसे वेन्स को ही हम पैरेलल वेनेशन के नाम से जानते हैं। क्योंकि बेटा जो पत्तियां हैं ये दो टाइप में बंटने का मुख्य कारण बता दें आपको। इसका मुख्य कारण क्या है, वेनेशन है। क्या मुख्य कारण है, वेनेशन। वेनेशन के आधार पर ही इसको हम लोग बांटते हैं। तो जब किसी दो पत्तियों के बीच के वेन्स का, ध्यान देना इस बात का, जब किसी दो पत्तियों के बीच के वेन्स का अगर डिस्टेंस सेम रहेगा तो ऐसे ही वेन्स को हम पैरेलल वेनेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम जानेंगे, पैरेलल वेनेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ पत्तियां आप ऐसे पाओगे बेटा, ठीक है ना, कुछ पत्तियां आप ऐसे पाओगे जिस पत्तियों में ईक तो ऐसे निकला रहता है, फिर ये इस प्रकार से, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिकुलेट वेनेशन, ठीक है ना। एक होता है पैरेलल वेनेशन और दूसरा होता है रेक्टिकुलेट वेनेशन। रेक्टिकुलेट वेनेशन में क्या होता है, इसमें जो लाइन आपके पास रहेगी ये लाइन एक समान नहीं रहेगी, एक प्लेस पर नहीं रहेगी। ये अब विदाउट मतलब कि अनमैनेज रहेंगी, किसी एक प्रॉपर मैनर में ये रहने वाली नहीं है। इसी को हम बोलते हैं रेक्टिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप इस प्रकार से दोनों पत्तियों को अलग अलग क्लासीफाई कर लोगे और क्लासीफाई करने के बाद प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं इसको
आप एक प्रोजेक्ट बना लीजिएगा कि आप एक पत्ती देखिएगा जो रेटिकुलेट में रहेगा और एक आपके पास पैरेलल वेनेशन रहेगा, तो आप बड़े आसानी से प्रोजेक्ट को फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, हियर द क्लियर योर ऑल टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास जो रहेगा वो क्या रहेगा जान लीजिए आप। वो आपके पास यहाँ क्लियर हो गया, इसका वर्क भी क्लियर हो गया। ठीक है, एक बार मैं और रिवाइज कर दे रहा हूँ। मैंने बताया पत्ती जो होती है आपकी, इसको हम फूड फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फूड फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, क्योंकि पौधे में भोजन बनाने का कार्य जो होता है वो पत्ती के पास होता है। ठीक है, पत्ती के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। ये क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सिंथेसाइज करके वो बनाता है, क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, और दूसरे पॉइंट पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट आपके पास क्या है? वो है आपका पार्ट ऑफ लीव्स। ठीक है ना, तो पार्ट ऑफ लीव्स के बारे में मैंने बताया कि लीव्स में पाया जाता है बेस जो उसको सपोर्ट करता है, उसमें पाया जाता है मिड लीव्स जो एक मेन वेन कह सकते हैं हम होता है, जो कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर करने में हेल्पफुल होता है। लेमिना होल ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, सॉरी लीव्स को लेमिना बोलते हैं। और इसके बाद वेन्स आपके पास जो होता है, ये वेन्स भी हेल्पफुल होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है? वेन्स ये भी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आएगा टाइप ऑफ लीव्स रहेगा। तो लीव्स दो प्रकार के होते हैं, और वो भी उनके वेन्स के बेस पे इनको बांटा गया है। जिस पत्तियों की वेन्स आपस में पैरेलल होंगी उनको हम बोलेंगे